हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 के लिए क्लास 9th की मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड करेंगे। तो पार्ट थर्ड में हम एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 इसके जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए, एक्सरसाइज 3 है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है कि दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश या अक्ष में स्थित है। तो देखिए, हमें ये बिंदु देखकर ये बताना है कि ये जो है किस चतुर्थांश या अक्ष में स्थित होंगे। तो देखिए, हमें ये बताने से पहले हम सबको ये याद होना चाहिए कि इस तरह से ये चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। तो देखिए, ये जो बिंदु लिखे हुए हैं ये एक्स वाई के मान है। तो हम यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में जो एक्स वाई के मान होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, सेकंड में एक्स का माइनस रहेगा और वाई का प्लस रहता है, और थर्ड में दोनों ही मान जो है माइनस में रहते हैं, और फोर्थ में प्लस माइनस, यानी कि एक्स का प्लस और वाई का माइनस होता है। तो बस यही देखकर हमें ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो प्लस जो एक्स है वो माइनस में है और वाई जो है वो प्लस में है, यानी कि माइनस प्लस। तो देखिए, किस में होगा? सेकंड चतुर्थांश में, यानी कि ये जो बिंदु है ये किस में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में। इसके बाद देखिए, इसकी बात करें तो ये देखिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस देखिए यहाँ पर फोर्थ चतुर्थांश में, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में ये जो है बिंदु स्थित होगा। इसके बाद हम बात करें माइनस एक जीरो। अब यहाँ पर देखिए y का मान क्या दे रखा है? जीरो दे रखा है। तो देखिए, y का मान जीरो कब होगा? जब वो बिंदु x अक्ष पर स्थित हो। वैसे ही x का मान कब जीरो होता है? जब वो बिंदु y अक्ष पर स्थित हो। और x और y दोनों का मान जीरो कब होता है? जब वो बिंदु मूल बिंदु पर हो, यानी कि जिस पर ये दोनों या भुज जो है टकराते हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पर माइनस एक जीरो किस पर हो जाएगा? एक्स अक्ष पर, क्योंकि y का मान जीरो है यहाँ पर। और माइनस तीन माइनस पाँच, यानी कि दोनों ही माइनस। तो देखिए, ये किस में है? थर्ड वाले में, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। इसके अलावा देखिए, मान लो और दूसरी भी संख्या दे दे तो आप जो यहाँ पर ये बेसिक जो देखा है, इसको करने का तरीका देखा है, उसके हिसाब से जो है आप अगला क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, इसमें के क्वेश्चन भी आपके आएंगे, पिछले बार भी आए थे। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला है अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, यानी कि देखिए जहां पर ये इस तरह से जो अक्ष मिलते हैं, तो ये जो बिंदु है जहां पर ये मिले उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो देखिए, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर देखिए यही आएगा, ये अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से इस मूल बिंदु को हटा दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मूल बिंदु कहा जाता है। इसके बाद देखो, एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को भी कहा जाता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और वाई अक्ष को क्या? कोटि भी कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखिए, अभी हमने बताया मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। ये याद रखना, आपके ये याद होना चाहिए, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि कार्तीय तल में बिंदुओं का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी कि ये हमारा जो इस तरह से तल बना होता है, इसको हम कार्तीय तल बोलते हैं। इसमें देखिए, ये जो बिंदु है इनको निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हम सिंपली क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक, यानी कि इकाई लेकर, देखिए जो हमारा ग्राफ होता है वो इस तरह से बना होता है, इस तरह से बना होता है। तो ये जो एक बॉक्स होता है ये होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर का, यानी कि ये इधर से 1 1 सेंटीमीटर का होता है। तो ये 1 सेंटीमीटर की जो स्ट्रिप है उसको हम क्या ले लेंगे? 1 एकक, यानी कि 1 इकाई लेकर हम एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष खींचते हैं। बिंदुओं की स्थितियों को यहाँ पर देखिए कैसे दर्शाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि ये 5 जीरो है, यानी कि एक्स का मान कितना है? 5 है, और y का मान कितना है? 0 है। तो देखिए, y का मान 0 है, तो ये बिंदु कहाँ पर होगा? x अक्ष पर होगा। तो ये बिंदु देखिए कहाँ पर, इस तरह से हम ये ग्राफ बना लेंगे और इसमें ये पॉइंट डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये 5 0 इस जगह पर होगा। ऐसे यहाँ पर देखिए, आप डायरेक्ट में आंसर में दिखा देता हूँ आपको। ऐसे देखो,
अगला बिंदु जैसे 5 -3 है तो 5 प्लस का है और जो है y का माइनस है, तो यहाँ पर देखिए किस में आ जाएगा, फोर्थ वाले में आ जाएगा इस जगह पर। इसके बाद देखिए जैसे -3 -5 है, यानी कि दोनों ही माइनस में है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये इस जगह पर आएगा, इस जगह पर ये आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 6 1 दोनों ही प्लस के, तो 6 1 ये इस जगह पर ये बिंदु आ जाएगा। 5 2 ये यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरह से -3 5 0 5 और 2 5। देखिए यहाँ पर दे रखा है 0 5, तो इसमें देखिए जो है x का मान 0 है, तो ये किस पर होगा, y अक्ष पर जो है स्थित होगा। तो इस तरह से आप किसी भी बिंदु का जो है स्थान निर्धारण कर सकते हैं। तो ये इस तरह से देखिए इसमें इसी तरह के जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ क्या होगा कि ये जो बिंदु दे रखे हैं वो बिंदु बदल सकते हैं, बाकी पैटर्न और सवाल से करने का तरीका जो है वो सेम रहेगा। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 4 के जो है हम क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो हमने सिलेबस के आधार पर जो ब्लूप्रिंट बनाया था उसमें हमारे जो है एक्सरसाइज 4 नहीं ले रखी है, लेकिन फिर भी देखिए जो राजस्थान है उसमें हर ज़िले में 33 जो ज़िले हैं उसमें हर ज़िले में अलग अलग जो पेपर है वो बनेगा। तो हो सकता है कई ज़िलों में जो है एक्सरसाइज 4 से क्वेश्चन भी लिए जा सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 4 में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ पर लिए हैं। अगर एक्सरसाइज 4 से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इन जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस पार्ट में उसमें से ही आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है कि नीचे दिए गए समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। तो देखिए हमें क्या करना है, ये जो समीकरण दे रखी है उनको इस रूप में बदलना है। ये कौन सा रूप है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है, यानी कि उसका सामान्य रूप है, और हमें बताना है ए बी सी के मान। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 3y = 4.37। तो यहाँ पर देखिए हमें इस रूप में लाना है। तो अगर हम देखें कि ये इस रूप में तो इस तरफ लिखा हुआ है, यानी कि दूसरी साइड पे हमें 0 लाना है। तो देखिए इस तरफ 0 कब आएगा, जब ये जो संख्या है इसको हम इस तरफ ले जाएं तो इधर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरफ ये किस में है, प्लस में है। तो देखिए अगर जब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये किस में चल जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो इसका ये वाला जो रूप है ये कौन सा होगा, 2x + 3y - 4.37, और इधर क्या आ जाएगा, बराबर 0। तो ये रूप हो जाएगा। अब ए बी सी के मान देखिए कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर देखो कि a का मान क्या है, देखिए जो x से गुणा हो रहा है वो किसका मान है, a का मान है। अब हम इसमें देखेंगे कि x से गुणा क्या हो रहा है। तो देखिए ये हमारा x है और x से कितना गुणा हो रहा है, 2 गुणा हो रहा है, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही देखो b का मान, यानी कि y से क्या गुणा हो रहा है, तो देखिए y से 3 गुणा हो रहा है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही c, यानी कि जो बिना x और y के लिखा हुआ है तो हम इसको देखिए चिन्ह सहित लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, c = -4.37 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए इसमें लिखा हुआ है x - 4 = 3√3 × y। तो ये लिखा हुआ है, तो देखिए y इस तरफ लिखा हुआ है तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ ले गए तो ये माइनस में चला जाएगा। तो इसका व्यापक रूप क्या आएगा, x - √3y - 4 = 0। ए बी सी के मान कैसे निकालेंगे, a का मतलब x से गुणा। अब देखिए यहाँ पर x से कुछ भी गुणा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि x का गुणा कितना है, 1 है। जब x और y से कुछ भी गुणा ना हो तो वहाँ पर हम उसका गुणा कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इसी तरह से b कितना हो जाएगा, -√3, c कितना हो जाएगा, -4। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपको करने हैं, और कोई सा भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो उसको आप जो है इजीली कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमने 2 हल निकाले हैं, आपसे 3 भी पूछे जा सकते हैं, आपसे 4 हल भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण है, हल का मतलब होता है कि x और y के मान ज्ञात करना। तो देखिए समीकरण लिखी हुई है 4x + 3y = 12 है। तो इसमें क्या होगा,
देखिए जब हम यहाँ से किसी एक का मान निकालेंगे, जैसे मान लो अगर हम इसमें x बराबर रखें या y बराबर रखें, x के मान रखेंगे तो हमें y के मान मिलेंगे और y के मान रखेंगे तो x के मान मिलेंगे। तो देखिए x बराबर 0 पर इस तरह से जो है इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर कितना 4 हमें मिलेगा। इसके बाद देखिए x बराबर 1 पर जो है y बराबर हमें कितना 8/3 जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ये दो हल हो जाएंगे इसके, x बराबर 0 पर y बराबर 4, x बराबर 1 पर y बराबर 8/3। आगे निकालने हैं आपको तो x बराबर 2 रख लो, आप एक और निकालना है तो x बराबर 3 रख लो। इस तरह से आप बहुत सारे जो हल इनके निकाल सकते हो। इसी तरह से हमने एक क्वेश्चन और लिया इसका 2x + 5y बराबर 0। तो देखिए x बराबर 0 पर अगर हम मान निकालेंगे तो y बराबर भी 0 आएगा। अगर x बराबर 1 पर मान निकालें तो y बराबर भी कितना आएगा -2/5 आंसर जो है हमारा आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का एक हल हो। देखिए हमें क्या दे रखा है कि x बराबर 2 y बराबर 1 ये जो समीकरण है इसका एक हल है। अब हल होगा तो ये जो बिंदु है इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट मतलब ये जो मान है समीकरण में रखने पर दोनों तरफ के मान बराबर आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए चूंकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का एक हल है, अतः हम इसमें इसको रखेंगे और रखने पर सोल्व करेंगे तो हमारा k का मान कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से k बराबर 7 हमारा राइट आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो चरों वाले निम्न रेखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख मतलब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम 3 पॉइंट या 2 पॉइंट जो हैं निकालेंगे। पॉइंट किस तरह से निकाले जाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ x + y बराबर 4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे। देखिए अगर हम यहाँ से x बराबर निकाले तो x बराबर कितना आएगा 4 और प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, यानी कि x बराबर 4 - y यहाँ पर आएगा। तो देखिए अब हम y के मान रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। देखिए इस समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 हमें मिल जाएगा। y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 3 मिलेगा, y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2 मिलेगा। इस तरह से देखिए इस तरह से हम ये ग्राफ बना लेंगे। ये हमारा x अक्ष होगा, इधर x डैश, ये y और ये y डैश। इसके बाद देखो पैमाना ले लेंगे हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 तो इस तरह से ये देखिए ये बिंदु, ये 4 0 हमारे यहाँ होगा, 3 1 यहाँ पर होगा और 2 2 यहाँ पर होगा। इन सभी देखिए ये सभी एक लाइन में बनेंगे तो उस लाइन को जो है हम इस तरह से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे तो इस तरह से ये जो है हमारा ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद देखिए इसी का एक और क्वेश्चन इसमें y बराबर 3x। तो देखिए y बराबर 3x, इसका हमारे यहाँ पर देखिए x बराबर 0 पर कितना जाएगा, y बराबर 0, x बराबर 1 पर y बराबर 3, x बराबर -1 पर y बराबर -3। तो इस तरह से इसमें भी ये ग्राफ बना लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो 0 0 मूल बिंदु से होकर निकलेगा, इधर -1 -3 आ जाएगा और इधर 1 और 3 आ जाएगा। इस तरह से ये सीधी रेखा हम इस तरह से ये खींच देंगे तो ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि बिंदु 3 4 समीकरण के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो बिंदु है यानी कि x बराबर 3 y बराबर 4 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है तो इस समीकरण को भी क्या करेंगे, संतुष्ट जो है करेंगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस x और y के मान इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने ये मान रख दिए। मान रखने पर हमारा a का मान कितना आएगा 5/3 जो है आंसर आएगा। तो इस ये तरह से ये हो गए एक्सरसाइज 3 और 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप अगर आपकी तैयारी ज़्यादा नहीं है, आप ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ये जो हमने वीडियो में करवाए इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के जो है क्वेश्चंस करवा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें और ये भी आप देखें। ये आपने देख लिया है तो इसके बाद जो नेक्स्ट आगे की प्रश्नावलियाँ हैं जो हाफ ईयरली के लिए हैं उनका भी हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर जो हैं बने रहिए। धन्यवाद।